एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये वाला किस्सा बचपन में जरूर सुना होगा दोस्तों। दादी नानियों के किस्से कहानियों में ऐसी ही स्टोरी सुनाई जाती थी। लेकिन अब कहानी में थोड़ा चेंज है, कहानी थोड़ी बदल गई है। एक थे मोदी, एक थे शाह, और दोनों ही पूरे देश पर शासन कर रहे हैं। दोनों की, जी हाँ, दोनों की मजबूत पकड़ पूरे देश में है इस वक्त। जैसा कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के जरिए कहा जाता है कि मजबूत नेतृत्व वाली मजबूत सरकार है, और इसी मजबूत नेतृत्व को लेकर पिछले कई महीनों से वोट चोरी का आरोप इल्जाम इनकी पार्टी पर लग रहा था। लेकिन अब जो आरोप, जो इल्जाम लगा है दोस्तों, उसे सुनकर आपके दिमाग के भी नस फट जाएंगे कि आखिर देश की जनता को इस कदर क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या उनका वोट वाकई में चोरी कर लिया गया है? क्या उनके वोट के साथ डाका डाल दिया गया है? जो वोट आप अपने नेताओं को चुनने के लिए दे रहे थे, अब उन वोटों पर एक ऐसा खुलासा, एक ऐसा आरोप लगा है दोस्तों, जो सुनकर, जिसे देखकर, पढ़कर मैं भी दंग हो गई थी कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर ये इतनी बड़ी बात जो कही गई है हमारे देश के मुखिया के जरिए, वो अब वोट चोरी से क्यों मेल खा रहा है? दरअसल दोस्तों, मोदी और शाह बड़ा घुसपैठिया करते रहते हैं। आजकल बिहार में घुसपैठी घुस जाएंगे, अगर आप उनको वोट दे दीजिएगा तो घुसपैठियों की एंट्री हो जाएगी, आप अगर वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी ही बातें रैलियों में की जाती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि घुसपैठी घुस कैसे जाएंगे? 11 सालों से आपकी सरकार है, 11 सालों से आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो घुसपैठियों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन जनता को डराने का जो घुसपैठियों के नाम पर काम किया जा रहा है, क्या वो सिर्फ डराने भर तक है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? दरअसल दोस्तों, एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर, जिस जगह पर मोदी ने घुसपैठियों का जिक्र किया, उसी क्षेत्र में, उसी जिले में वोट कम पड़ गए हैं। जी हाँ, चौंकिएगा मत, वोट कम पड़ गए हैं, ये बिल्कुल सही खबर है। और किसने छापा है ये भी मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। जी हाँ, आधा अधूरी जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया का क्या होता है कि पहले खबर छप जाता है, उसके बाद खबर को डिलीट कर दिया जाता है चोरी चुपके से। लेकिन जो खबर छपा हुआ है उसको मैंने कस के पकड़ लिया है, ताकि आपको दिखा दूं, आपको बता दूं कि जिस बिहार में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी के जरिए उठाया गया, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के जरिए निकाला गया, अब वही बात टाइम टू टाइम सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। वोट चोरी में रंगे हाथ कैसे पकड़ी, जी हाँ, कैसे चोरी पकड़ी गई है, वो आप इस आर्टिकल के एक हेडलाइन को देखकर ही पहले समझ जाएंगे। लेकिन आपको मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगी और आप पूरी खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लोगों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वोट का मामला है, आपके अधिकार का मामला है, और अगर आप अपने अधिकार को ऐसे ही जाने देंगे तो फिर भगवान भरोसे है आपका वोट। दरअसल दोस्तों, बिहार में जिन जिन जिलों में घुसपैठियों का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री के जरिए छेड़ी गई थी, वहां पर वोटर के नाम घट गए हैं। जी हाँ, ये नव भारत टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट छापी गई है। नव भारत टाइम्स ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि बिहार के जिन जिन जिलों में घुसपैठियों पर छिड़ी थी जंग, वहां घट गए हैं वोटर। देखिए पूरी लिस्ट। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? मोदी जी हमारे बार बार बिहार के कई जिलों में जाकर घुसपैठियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन घुसपैठियों को पकड़ने का, जी हाँ, पकड़ने का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन अफसोस की बात, आप जनता को ये डर दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, शायद ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो घुसपैठिया घुस जाएंगे।
अब ये सहयोग है या प्रयोग है क्या नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन जिन जिलों में जिन जिन जगहों पर ये घुसपैठियों वाला जिक्र किया गया है वहाँ पर वोटरों के नाम कम हो गए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया दोस्तों? महाराष्ट्र में आरोप लगा था कि वोटरों के नाम जो है काट दिए गए थे और अचानक से नए वोटरों के नाम जोड़ दिए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही आरोप कांग्रेस के जरिए लगाया गया और बिहार में एसआईआर के मामले में लगातार चुनाव आयोग घिर रहा है, बार बार घिर रहा है। और कर्नाटका का तो सबूत ही मंच पर लाकर राहुल गांधी के जरिए दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जो कराया गया है एसआईआर के दौरान, एनडीए के दल बीजेपी ने बिहार के सीमावर्ती जिले में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। एनडीए के दल, ये अखबार वाले मोदी और शाह का नाम लेने से भी घबरा रहे। एनडीए के दल ने मुद्दा उठाया था। अरे भैया साफ साफ बोलिए ना, मोदी जी ने मुद्दा उठाया था कि घुसपैठिया घुस जाएंगे। घुसपैठियों का मुद्दा मोदी और शाह के जरिए, बीजेपी के जरिए उठाया गया था। ये नीतीश बाबू नहीं आए थे घुसपैठी करने, ना चिराग पासवान और ना जीतन राम मांझी। उठा कौन रहा था ये मुद्दा? आपको भी पता है और हमें भी पता है और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। तो अब ये अखबार लिखता है कि एनडीए के दल बीजेपी ने बिहार के सीमावर्ती जिले में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। इसे लेकर विपक्ष ने मतदाताओं के वोट काटने की साजिश करार दिया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घुसपैठ को लेकर खूब बयानबाजी भी चल रही थी। तेजस्वी यादव कह भी रहे थे कि आपकी 20 साल से बिहार के अंदर सरकार है, अगर घुसपैठिया घुसा है तो आपकी नाकामी है कि घुसपैठिया घुस गए और आप सब देख रहे हैं। खूब बयानबाजी चल रही थी। और अब एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। नई वोटर लिस्ट में एक अहम तथ्य सामने आया है, जहां पर राज्य में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या उन जिलों में घटी है जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची की पहली संख्या और फाइनल वोटर लिस्ट में दर्ज मतदाताओं की संख्या का मिलान करने पर यह बात उजागर हुई है। दोस्तों, राज्य के सीमावर्ती जिलों में पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया जैसे जो है जिला शामिल है। अब इन जगहों पर मंच पर कौन आकर घुसपैठिया कर रहा था दोस्तों? अब बताइए कौन कर रहा था घुसपैठिया? ये देश की जनता जवाब मांगना चाहती है। और अब जब फाइनल ड्राफ्ट आया है तो उसमें इन्हीं जिलों में वोटरों के नाम कम हो गए हैं, जो लगातार राहुल गांधी के जरिए कहा जा रहा है कि कैसे वोटरों के नाम काट दिए जा रहे हैं, उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं और जो जिंदा है उनको मार दिया जा रहा है। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये कड़ी दर कड़ी कैसे मिल रहा है? और सीधा, जी हाँ, सीधा आरोप मोदी और शाह पर लग रहा है कि क्या ये मोदी और शाह की मिली भगत थी या मिली भगत है कि पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठाओ, उसके बाद जनता को बताओ कि देखिए घुसपैठिया आए थे, इस वजह से जब एसआईआर का मामला सामने आया तो लोग कम हो गए, घुसपैठिया भाग गए। अरे क्या है ये नुक्का छुपी बच्चों वाली खेल चल रही है, हाइड एंड सीक, कि पहले छुप जाओ फिर पकड़ लो, फिर छुप जाओ फिर पकड़ लो, ये वाला खेल चल रहा है क्या? आप फिर कर क्या रहे? बिहार में आपकी सरकार है, दिल्ली में आप सत्ता संभाले हुए, दिल्ली में केंद्र की सरकार किसकी है? कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, किसकी है? आपकी है ना। पिछले 11 सालों में आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, आपको कुर्सी से प्यार है। आप 90 के दशक का लोगों को गिनवा रहे हैं कि बिहार 90 का दशक नहीं भूलेगा। इसी अखबार में मैं देख रही थी दोस्तों, बीजेपी का ऐड चल रहा था। अरे भैया, जो आज है आज की बात कीजिए ना, कल क्या हुआ वो जनता ने सबक सिखा दिया। आज क्या हो रहा है वो जनता को मालूम चल रहा है, मालूम पड़ रहा है। आप घड़े मुर्दे उठाने का काम कर रहे हैं। अरे बिहार में कितने ज्यादा फैक्ट्रियां आपने लगाई है, सारा तो गुजरात को फैक्ट्री दे देते हैं और बिहार में आकर कहते हैं कि भैया
आपका एक एक वोट बीजेपी के लिए कीमती है, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं दिया तो जंगल राज में बदल जाएगा। पिछले 20 साल से आपकी ही सरकार है। जंगल राज में क्या छोड़िए, यहाँ पर जनता को, जी हाँ, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग बाहर निकलकर रोजगार ढूंढ रहे हैं। दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में जाकर रोजगार पाने की चाहत में अपने घर परिवार से दूर हैं। और गलती किसकी है? गलती आपकी है। 20 साल रहने के बावजूद एक भी फैक्ट्री आप नहीं लगा पाए। जिस चीनी मिल की दुहाई दे रहे थे कि चीनी मिल खुलेगा, बाहर आएगा, ये होगा, वो होगा, वो चीनी मिल कब खुलेगा, कौन से ज़माने में खुलेगा, ये भी जनता को बता दीजिए। लेकिन आपके पास सिर्फ जुमलों का बौछार है, और जुमलों की बौछार से जनता को भ्रमित करने का काम जो है वो कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने। दोस्तों, घुसपैठियों के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी बार बार फ्रंट पिच पर खेल रही थी, अब उनका फ्रंट पिच भी सवालों के घेरे में है। क्या ये सब कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहा है? क्या हार देखकर ऐसी चोरी हो रही है जिसे जनता बेखबर है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।